देखो ये पाठ है कक्षा 4 का कैसे बनी घर। इसमें क्या क्या पॉइंट क्या क्या होंगे? मुख्य आवास, पहली नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, अपशिष्ट पदार्थ, कचरा, कचरा प्रबंधन और न सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R का प्रयोग। ये मुख्यतः ये चीजें हैं। आवास किसे कहते हैं? जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं उसे आवास कहेंगे या घर कहेंगे। और हमें सर्दी गर्मी बरसात में आवास क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें सर्दी गर्मी बरसात और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती है, इसलिए हमें आवास की जरूरत है। तो आवास उसे कहेंगे जहां हम रहते हैं और जहां हमें सर्दी गर्मी बरसात और जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती है, उसे आवास कहेंगे। ये हो गया। दूसरा, पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु नदी के किनारे कुछ पाकिस्तान का बार्डर लिए हुए हमारा भी देश में पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र आता है। तो ये सिंधु घाटी पहली नगरी, नगर किसे कहते हैं? जहां पक्के मकान होते हैं और सिस्टमैटिक सिस्टम के तहत नालियां होती हैं, ठीक है, मतलब व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से बहुत सही ढंग से होती है, उसे नगर बोलते हैं, ठीक है। तो पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता कब आई? 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, यानी जब से ईस्वी शुरू हुआ, 1 ईस्वी से लेकर इस समय क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो 2000 साल इधर और 2500 पहले, यानी 4500 साल आज से, ठीक है। तो 2500 ईसा पूर्व जो है पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में दैनिक जीवन में प्रयोग आए, हमारे दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से जो अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली जो भी चीजें हैं उनसे जो अनुपयोगी पदार्थ शेष बचा रह जाता है उसे क्या कहेंगे? उन्हें क्या कहेंगे? अपशिष्ट पदार्थ। ये हो गया। कचरा, कचरा किसे कहते हैं? यही अपशिष्ट पदार्थ और उपयोगी पदार्थ है, उसको कचरा बोलते हैं, ठीक है। तो कचरा 2 प्रकार का होता है, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। गीला कचरा ज्यादा करके वही होता है जो मिट्टी में सड़ गल जाएगा, ठीक है, और सूखा कचरा ज्यादा करके वो होते हैं जो मिट्टी में सड़ते गलते नहीं है। अब कह रहे हो कि लकड़ी, सूखी लकड़ी है, उसको जब खींचते हैं, छोड़ते हैं, कुछ करते हैं तो कह रहे हो सूखा कचरा है, लेकिन वो गलता है। तो ज्यादा करके सूखा कचरे की मैंने बात कर, अधिकतर जैसे पन्नी है, पॉलीथीन है, जैसे पन्नी बोलते हैं ना, पॉलीथीन है, प्लास्टिक का सामान है, लोहे का, लोहा भी धीरे धीरे गल जाता है, ठीक है। तो गीला कचरा और सूखा कचरा 2 तरह से जानो, गीला कचरा और सूखा कचरा। सूखा कचरा भी गलता है, कुछ सूखे कचरे बोलते हैं वो भी गलते हैं, और गीला कचरा पूरी तरह से गल जाता है, ठीक है। कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन किसे कहेंगे? कचरे के उचित निस्तारण के लिए जो कार्य किया जाएगा, या कह सकते हैं कचरे के उचित निस्तारण के लिए जो विधि प्रयोग में लाई जाती है उसे कचरा प्रबंधन कहेंगे, ठीक है। ताकि उसमें कचरे को अलग किया, जैसे कुछ मिट्टी में सड़ने योग्य कचरा, कुछ मिट्टी में न सड़ने योग्य कचरा, ठीक है। तो मिट्टी में जो सड़ने योग्य कचरा है उसको सही जगह, उससे खाद बनाई जा सकती है, खेतों के लिए खाद बनाई जा सकती है, और बनाई ही जाती है, बनाई कहा जा सकती है, बनाई ही जाती है। और कुछ कचरा होता है जो नहीं सड़ता, जो नहीं सड़ता, तो वही है अगला पॉइंट, ना सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R का प्रयोग किया जाता है। कितने
कितने आर का? फोर आर। चार ठे आर। आर से मतलब आर से ही वो शब्द शुरू होंगे। जैसे पहला आर है, अच्छा न सर्वनाम कचरा कौन कौन सा है? जैसे लोहा, लोहा भी धीरे धीरे जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे सड़ जाता है। पॉलीथीन प्लास्टिक से बना, हाँ कांच हो गया, इस तरह की चीजें, ठीक है, प्लास्टिक हो गया। तो 4R यानी पहला आर होगा रिड्यूस। पहला आर है रिड्यूस यानी कम करना, अपनी आवश्यकता से अधिक उन चीजों को न लें जो सड़ने योग्य नहीं है। अपनी आवश्यकता से अधिक उन चीजों को न लें, ठीक है। दूसरा है रिफ्यूज यानी मना कर देना, यानी हमें जरूरत नहीं है। दुकान गए हमें सामान लेना है, अगर हमारे पास थैला होना चाहिए कायदे से, ठीक है। थैला काहे का? प्लास्टिक का नहीं, कपड़े का हो तो बहुत अच्छा है, कागज का हो वो भी ठीक है, ठीक है। तो हम अगर हाथ में कोई चीज ला सकते, अपने जेब में ला सकते, तो पन्नी नहीं लेना, पॉलीथीन नहीं लेना, तो उसको मना कर दो। तीसरा क्या है? रीयूज। कोई भी जो न सड़ने योग्य चीजें हैं उनको पुनः प्रयोग कर सके तो कर लें। मान लो पॉलीथीन आ गई, कोई चीज ले आए तो उसको तुरंत फेंक ना दो, उसको दोबारा तिबारा जितनी बार यूज कर सको यूज करो। पहली बात तो पॉलीथीन का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, पर पॉलीथीन में ही अब तमाम आप लोगों के तमाम खाने के सामान बच्चों के आते हैं ना, तो इसको उधर पॉलीथीन बंद कराई जाती है और उधर जो है पॉलीथीन में ही सब, पन्नी में ही सब, ठीक है, अपना जो भी है। लेकिन अपने से कोशिश करनी है, हमें शुद्ध रहना, हमें स्वस्थ रहना है। कोई क्या करता है, ठीक है। तो रीयूज, ज्यादा से ज्यादा उसको कितनी बार प्रयोग कर सके। रिसाइकिल का मतलब हुआ पुनः चक्रित करना, यानी जैसे लोहे का सामान है, कांच का सामान है, प्लास्टिक का सामान है, उनको जो है ऐसे वैसे नहीं फेंकना चाहिए। कबाड़ी वाला है तो उसको दे दो, या केला आता ना बिकने, पट्टी आती है, तो जो भी प्लास्टिक सब उसको दे दो, वो वहां से जाएगा माल फैक्ट्री में, पुनः जाएगा, वो पुनः उसको प्रोसेसिंग करके पुनः जो है उसको फैक्ट्री में दोबारा माल तैयार कर दिया जाएगा उपयोग के लायक, ठीक है। तो इस तरह 4R का प्रयोग किया जाता है।